Hello everyone, this is Geeky Rahul from V4AI. So I've been a data scientist for last 6.5 years. I'm an AWS machine learning certified specialist as well, and I've worked for companies like Udacity in the tech sector, worked with WorldCoin as a consultant, worked with Affine as a senior data scientist. Then I had served clients like ABI InBev, Sony. Then I also worked with Relevel, which is a sub brand of Unacademy, right, and a couple of other clients that I have served for. So in this video हम लोग embeddings के बारे में पढ़ेंगे. OpenAI की embeddings जो होती है उसको कैसे create करते हैं, क्योंकि जो भी textual data होता है उसके अंदर उन text को हमें numeric form में convert करके contextual information, क्योंकि text data को तुम numeric में convert भी कर दोगे जो हम tokenization किया था. तो टोकनाइजेशन का लिंक नहीं होता. लेट्स से मैंने अभी कुछ लिखा कि आई वॉन्ट टू ईट बनाना, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ईट बनाना, देन आई सेज बिकॉज आई लाइक बनाना शेक, राइट. तो पहले वाले बनाना से बनाना शेक का जो लिंक है उसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट टोकनाइजेशन से वो हर एक वर्ड को अलग अलग टोकन्स में कन्वर्ट करता है, तो उनके बीच में जो इंटरलिंकिंग होती है वो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ पाती. दैट यूज्ड टू बी द मेजर कंसर्न, राइट. तो इसके लिए हमने एम्बेडिंग्स वगैरह में फोकस करना शुरू करा. ये सारा आता है RNN से, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट होता है. देन LSTMs आते हैं, GRUs आते हैं. तो इन सब के थ्रू हम LSTM इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड जो बेस बनता है फाउंडेशन, देन ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू देन हम अब एम्बेडिंग्स के पास आए हैं. तो एम्बेडिंग्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जेनसिम एक लाइब्रेरी होती है उसको यूज कर सकते हैं, और बहुत से वर्ड टू वेक एम्बेडिंग. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यूज टू बी देयर. अब OpenAI का भी एक एम्बेडिंग मॉडल है. दैट इज समथिंग विच वी गाइस आर गोइंग टू फोकस. अभी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी, अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, just stay tuned in the video, and then hopefully within next 5 minutes you'll be able to understand हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है. So what are embeddings? Embeddings क्या करती हैं? जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, जैसे आई लव वॉचिंग मूवीज ऑफ शाहरुख खान, राइट. सो इस टेक्स्ट को इन अ फिक्स, अब सपोज एक ये सेंटेंस है और एक सेंटेंस है पूरा पैराग्राफ 50 वर्ड्स का. तो एक तरफ है 10 वर्ड्स का पैराग्राफ, एक तरफ है 50 वर्ड्स का पैराग्राफ. तो उन 10 वर्ड्स को भी, मतलब देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम कि भाई एक बंदे ने 10 वर्ड का डेटा दिया, एक बंदे ने 50 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, एक बंदे ने एक 4 वर्ड का पूछा और एक ने 100 वर्ड्स का पूछा. तो अब उन सबको एनालिसिस कैसे करें मशीन लर्निंग मॉडल्स में, क्योंकि फिक्स लेंथ होता है ना, फिक्स लेंथ डेटा को ही आप फीड कर सकते हो अगर न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें. तो इसके लिए हमने एम्बेडिंग्स वगैरह की अप्रोच यूज करी. तो कोई भी सपोज 50 लेंथ का भी टेक्स्ट है या 100 लेंथ का भी टेक्स्ट है, तो उस सबको एक ये फिक्स लेंथ नंबर्स में ही मतलब एक आउटपुट होगा, जैसे 1500 का, 3000 का, ऑन द बेसिस ऑफ विच मॉडल वी आर यूजिंग, वी आर गोइंग टू आउटपुट अ वेक्टर. वेक्टर इज अ 1D एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है. और ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, लेस देन, मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन 0, ठीक है. तो OpenAI का जो टेक्स्ट मॉडल होता है ये रिलेटेडनेस ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस करा कि कंटेक्चुअल नॉलेज होती है कि पिछला वर्ड से लिंक करते हुए, बिकॉज कंटेक्चुअल नॉलेज के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, राइट. तो उसके बाद एम्बेडिंग्स आर पावरफुल टूल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी. एंड जैसे कि आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न डीप लर्निंग. मैंने ये टेक्स्ट फीड करा मॉडल के अंदर, मॉडल एक आउटपुट देगा इस तरीके से, ठीक है. तो अगर हम OpenAI के अभी के 2-3 टाइप के एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, जैसे कि स्मॉल समथिंग है, उसका मैं बता देता हूँ. टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, इस तरीके से एक मॉडल है जो कि 1536 डायमेंशन का आउटपुट देता है. तो सपोज तुमने ये फीड करा, तो हो सकता है कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा, एक 1D वेक्टर, ठीक है. तो हम एक टेक्स्ट फीड कर, और सपोज इससे 5 गुना ज्यादा लंबा भी तुम सेंटेंस करोगे तब भी इसी तरीके का एक 1536 का एक वेक्टर आएगा. मतलब द आउटपुट विल ऑलवेज बी ऑफ 1536, राइट. सो दिस थिंग क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एम्बेडिंग, ठीक है. तो और जो ये वैल्यूज होती है इनसे हम एक रिलेटेडनेस समझ पाते हैं.
इसके बाद जाते हैं आगे। ओके, तो 1 सेकेंड। या एम्बेडिंग से क्या होता है कि लेट से कोई एक सेंटेंस आता है, द क्वीन ऑफ द क्वीन ऑफ ब्रिटेन यूज्ड टू स्टे इन सच एंड सच पैलेस, and this lady is going to such and such place, and then I says men likes to drink, and then I says the king used to drink, used to have non-veg in the dinner. So when you are going to plot इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो तुम नोटिस करोगे कि स्मॉल डिस्टेंस जो होगा ना, हम उनको प्लॉट करेंगे तो सेम जो सिमिलर सिमिलर लेडी और क्वीन वाला जो दो सेंटेंसेस थे वो पास पास होंगे जब हम उसको प्लॉट करेंगे। और जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे, मतलब इन सबको प्लॉट करेंगे, तो लेडी और क्वीन वाला पास होगा बिकॉज उनमें रिलेटेडनेस है। ठीक है, ये अपने आप मॉडल समझ लेते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलरली जब लार्ज डिस्टेंस होगा इसका मतलब वो डिसिमिलर है, क्योंकि क्वीन लेडी वो सेम सेम से है, किंग और मैन सेम सेम से है, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो लार्ज डिस्टेंस शोज लो रिलेटेडनेस। अब एप्लीकेशंस क्या होती है? एप्लीकेशन होती है जैसे इसको यूज करके हम सर्च कर सकते हैं। सर्च में जैसे कि अमेजोन पे अगर कुछ आप सर्च कर रहे हो, तो आई वॉन्ट टू सर्च फॉर एंड्रॉयड फोन्स XYZ। ठीक है, तो एक तो परफेक्ट मैच होगा, बट फिर भी हम इसी रेलेवेंस के बेसिस पे एम्बेडिंग्स के फॉर्म में उसके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट करके दे ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से और सिमिलर हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रैंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स होता है। इसी तरीके से जैसे के मींस क्लस्टरिंग, मतलब मोटा मोटा ये सोचो कि एक टाइप के सिमिलर सिमिलर आइटम्स को एक साथ रख देते हैं। ऐसे ही तो हम क्लस्टरिंग में करते थे ना, के मींस क्लस्टरिंग वगैरह में, तो इसको हम क्लस्टरिंग में भी यूज कर सकते हैं। एंड इवन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन यूज इट फॉर क्लस्टरिंग। इस वीडियो के आखिर तक कोड करके हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, क्योंकि रैंकिंग हो रही है, सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सिमिलर आइटम द पर्सन कैन बाय, हमारा अगला कस्टमर क्या बाय कर सकता है, तो वो रिकमेंड करने के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। एनॉमली डिटेक्शन की भाई सिमिलर कौन सा नहीं है, जो डिसिमिलर है उसको हम आउटलायर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, रादर देन रूल बेस्ड। सपोज एक बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, तो एक रूल बेस्ड अप्रोच होती है कि मिडनाइट में किसी ने बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन करी, तो वो दैट इज अ रूल बेस्ड अप्रोच। बट मशीन लर्निंग की ब्यूटी यही है कि इट विल लर्न ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर्स बिहेवियर। तो एनॉमली डिटेक्शन इससे बहुत अमेजिंग तरीके से होता है। इवन आई हैड एन इंटरव्यू विद NIC। ठीक है, तो इन NIC आई वाज आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन कि एनॉमली डिटेक्शन के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इन सबको, ज्ञान्स को, या आपके जेन AI स्टफ जो आजकल आ रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी यूज दिस वे, राइट। क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि भाई डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में इसको जब डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, क्योंकि टेक्स्ट को आप क्लासिफिकेशन नॉर्मली आप नहीं कर पाते और बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट एम्बेडिंग्स के थ्रू यू कैन मेक सर्टेन सेट ऑफ क्लस्टर्स, सो दिस रियली हेल्प्स, राइट। तो अब लेट्स ट्राई टू स्टार्ट कोडिंग दिस। तो हियर वी आर इन द नोटबुक। एम्बेडिंग्स का बहुत ही इजी सा रहता है, बट उसको यूज करके आप किस टाइप के सॉल्यूशंस बना सकते हो ना, दैट इज द आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लॉजिकल एबिलिटी वही अब आएगी। What all kind of problems you can solve using embeddings, that is something which we'll have to think of, right? So अभी मैंने embeddings की नाम से एक नोटबुक बना ली है, एंड उसके अंदर एक बॉयलर प्लेट कोड हमने जो लिखते हैं हर बार एनवायरनमेंट वगैरह वेरिएबल लोड करने के लिए और क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए। लेट्स ट्राई टू रन इट, एंड देन व्हाट नीड्स टू बी डन इज क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा इतनी देर में, क्लाइंट डॉट embeddings dot create, right, input, I am really excited to learn deep learning, right? So this is something which you guys are going to teach. Then model, text, embedding 3
स्मॉल, राइट। सो हुआ क्या कि ये कनेक्ट हो गया है एंड अभी इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। रिस्पॉन्स चेक करते हैं क्या है। ओके, सो रिस्पॉन्स के अंदर ये इस तरीके से इसने एम्बेडिंग बना दिया है, दिख रहा है तुम्हें? इसको मैं दिखाता हूँ प्रिंट करके। रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा 0 एम्बेडिंग, राइट। इसको और प्रिंट करते हैं तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और इसको मैं लेंथ चेक कराता हूँ तो ये 15 जो इतना दिखाना चाहिए। सो इसकी लेंथ को चेक करने के लिए हमने लेंथ फंक्शन के अंदर रखा एंड एज यू कैन सी द आउटपुट इज 1536, राइट। सो दिस वे यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई हम सिंपली एक टेक्स्ट को फीड करते हैं और टेक्स्ट से आउटपुट मिलता है विद दैट एम्बेडिंग साइज। दैट इज समथिंग जो कि हमें करना होता है। अब ये जो इसका ये पूरा एक वेक्टर जनरेट हो रहा है, इन्हीं वेक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं और सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं विद द अदर वेक्टर्स, जिससे कि हम क्लस्टरिंग कर पाते हैं। अब इसी चीज को ना, क्लस्टरिंग को ही हम एक बार चेक करते हैं। आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय शोइंग यू एन एग्जांपल, राइट। तो अभी क्या करना है कि मैंने ये सोचा किस तरीके से करूँ। इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ अमेजोन के प्रोडक्ट्स के लिए देखते हैं। सो आई वेंट ऑन गूगल, जस्ट ट्राइड टू चेक दिस। तो कैगल अमेजोन प्रोडक्ट्स डेटा सेट मैंने सर्च करा तो मुझे अमेजोन का एक डेटा सेट मिल गया। तो अमेजोन का डेटा सेट मिला, 142 कैटेगरीज है, 3 लाख प्रोडक्ट्स हैं, से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो इन 142 कैटेगरीज में आया था कि क्यों ना मैं सिर्फ 10-10 प्रोडक्ट का सैंपल लूँ हर कैटेगरी से एंड देन ट्राई टू प्लॉट इट और मतलब उसकी एम्बेडिंग्स बनाऊं और तुम लोगों को दिखाऊं कि किस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है। तो मैंने यही किया। तो इसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं बट आउट ऑफ 142 25 से 30 कैटेगरीज है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। एक बार कैटेगरीज में डेटा किस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये डेटा है, जैसे नेम है, देन मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी, इमेज एंड ऑल। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इमेजेस, सब कैटेगरीज वगैरह में इतना नहीं जा रहा, मैं सिर्फ नेम और मेन कैटेगरी देख रहा हूँ। तो नेम में लॉयड का एसी लिखा हुआ है, देन इट इज एन अप्लायंस, राइट। तो हम क्या करेंगे कि नेम के बेसिस पे एम्बेडिंग्स बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वो कैटेगराइजेशन कर रहा है अपने आप ही, मतलब और अप्लायंसेस के पास पास प्लॉट कर रहा है उसे या नहीं कर रहा। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। तो मैंने इसके लिए एक नोटबुक बनाई। मैं एक बार आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसे किया। तो मैंने जब इसकी एम्बेडिंग्स बनाई तो मैंने देखा कि ये रही। तो जैसे सपोज अप्लायंसेस है ब्लू कलर के, तो ब्लू कलर के जो है, ये ब्लू नहीं है वैसे, इस टाइप के ब्लू आप देखोगे तो ये पास पास प्लॉटेड है। या इवन आप रेड देखोगे, टीवी, ऑडियो, कैमरास, तो ये सब देखो काफी पास पास अपने आप प्लॉट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइटल, सिर्फ टाइटल पे। बट अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी हो, अगर हमारे पास रिव्यूज भी हो, तो कितना ईजी हो सकता है चीजें, है ना। तो और हम एफिशिएंट चीजें बना सकते हैं। इसी चीज के लिए मैं देखा कि रेड कलर वाले पास में हो रखे हैं, एक कैटेगरी के अपने आप ही पास पास हो गए हैं प्लॉट, ठीक है। तो टॉपिक मॉडलिंग वगैरह में भी इन चीजों को यूज करते हैं, रेड कलर के यहाँ भी पास में। तो इस तरीके से हम क्लस्टर बना सकते हैं कि भाई मुझे पता भी नहीं है कौन सी कैटेगरी है, बट मुझे लगता है क्योंकि ये पास पास प्लॉटेड है इस वजह से ये एक सेम टाइप के हो। तो इसी तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई अगर मैं इस टाइप का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो ये रिकमेंडेड है कि और सिमिलर प्रोडक्ट्स या और जो प्लॉट हो रहे हैं मेरे टाइप कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में, कि जो और मेरे टाइप के यूजर्स हैं वो लोग कैसे खरीद रहे हैं, तो उस तरीके से हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी कैन डू यूजिंग एम्बेडिंग्स एज वेल, नॉट ओनली वाया द बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स, राइट। सो कोड करते हैं, ठीक है, टाइम टू कोड। मैंने क्या किया, मैंने कैगल के ऊपर ही नोटबुक बना ली और डाउनलोड नहीं किया क्योंकि ये 100 MB से ऊपर का डेटा सेट था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि फालतू में डाउनलोड करूँ। तो मैंने एक फाइल्स के अंदर इन सारी फाइल्स के नाम को सेव कर दिया, ठीक है, फाइल्स लिस्ट के अंदर। उसके बाद क्या किया, देखा कि कितनी फाइल्स हैं, तो 142 फाइल्स थी। When I ran this code, तो I noticed that there are some empty files as well. तो एक फाइल बनाई जिसके अंदर सिर्फ नेम और कैटेगरी ले लिया और उसके अंदर ही मैंने कंकैटिनेट करना, अपेंड करना शुरू कर दिया। तो एक फाइनल डीएफ बनाया, दिखाता हूँ फाइनल डीएफ क्या है। तो फाइनल डीएफ वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। फाइनल मतलब हर फाइल के अंदर से मैंने उठाना शुरू करा। अच्छा, ये दोबारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ो।
तो मैंने इसके बाद उस डेटा फ्रेम को जो बनाया उसको मैंने CSV के फॉर्म में सेव कर दिया। फाइनल ये वाज लाइक दिस कि अप्लायंसेस हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाई, सारे कैटेगरीज में से 10-10 प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। और इसको मैंने products.csv में रख दिया, और ये products.csv फाइल इज राइट देयर इन द कोड फाइल जो मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर द नोटबुक एंड द कोड एंड द डेटा सेट फाइल्स एज वेल। तो ये products.csv को हमने लोड करा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने VS कोड के अंदर ले आया, pandas लोड करा, एंड देन pandas.read.csv product.csv। तो product.csv को मैंने जब डेटा फ्रेम डॉट हेड करके मैं दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से आया, ठीक है। लेट मी शो यू सम सैंपल एज वेल। मैंने 10 प्रोडक्ट्स करे तो देखो काफी सारी ऑलमोस्ट ही सारी कैटेगरीज के 10-10 प्रोडक्ट्स होंगे इस डेटा सेट में, क्योंकि सैंपल में सारे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि हर नेम में से, ये प्रोडक्ट का नेम है, इसको लेके इसकी एम्बेडिंग्स बनानी है। तो मैंने क्या करा, फॉर प्रोडक्ट एंड DF नेम, एम्बेडिंग के अंदर प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ठीक है। एंड देन आई एम क्रिएटिंग एन एम्बेडिंग लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर एम्बेडिंग्स बन रही है, राइट। तो अभी एम्बेडिंग्स कैसी दिख रही होगी, दिखाए थे, यही वाला लिस्ट को काफी यूज होगा आगे, ठीक है। यही एटलस का जो, अच्छा नहीं मैं नहीं करूंगा, इट टुक मी, मतलब मैं बताना भूल गया, ये जो कोड है ये OpenAI की एम्बेडिंग्स API से यूज कर रहे हैं ना, तो इट टुक मी 9 to 10 minutes टू एग्जीक्यूट दिस कोड। और उस 9-10 मिनट में इट कॉस्टेड मी सम कपल ऑफ सेंट्स एज वेल, नॉट कपल ऑफ बट थोड़ा $1 के करीब खर्चा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, उससे कम ही हुआ है। सो इट कॉस्टेड मी सम अमाउंट एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि भाई तुम लोग भी करो एंड चेक करना इसको करके। तो मैंने फिर उस को एक डेटा फ्रेम में सेव कर लिया, एंड उसको डेटा फ्रेम को मैंने सेव कर लिया प्रोडक्ट्स एम्बेडिंग डॉट CSV के लिए, क्योंकि मैं अभी बाद में यूज करता हूँ। तो मैंने उस प्रोडक्ट डॉट एम्बेडिंग डॉट CSV को यहाँ पे लोड करा अपनी नोटबुक में। लेट मी शो यू DF डॉट शेप। तो 1140 प्रोडक्ट्स हैं, और दो नहीं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई एम प्लॉट, आई लाइक टू जस्ट शो यू कि क्या क्या है। तो ये नेम है, मेन कैटेगरी है, और ये एम्बेडिंग्स है, वही 1536 जो साइज की, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें प्लॉट करना है। सब कुछ तो है हमारे पास, एम्बेडिंग्स भी आ गई, नेम भी आ गया, लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट, ठीक है। तो प्लॉट करा मैंने पे, तो जो नॉमिक एटलस है, एटलस एक प्रोडक्ट है नॉमिक का, ठीक है, nomic.ai पे। तो तुम्हें nomic.ai पे जाना है, ठीक है। क्या मैंने खोल रखा कहीं और नहीं। तो nomic.ai पे तुम्हें जाना है, atlas.nomic.ai क्यों, तो इसका atlas.nomic.ai पे आप जाओ, you'll have to sign up on this, and इसका प्रोडक्ट का पर्पस यही है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से इनसाइट्स देखने, एंड इट्स रियली अ गुड प्रोडक्ट। तो इसमें साइन अप करने के बाद you'll get on this page। तो एक तो तुम डेटा सेट अपलोड कर सकते हो, बट विल डू इट बाय प्रोग्रामेटिकली। सो API की जनरेट कर लेना, फ्री API की जनरेट हो जाएगी, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड यूज इट। So what I have done is I'll be installing this package, and in the next step I'm importing pandas library, then numpy library, और फिर इसका atlas का पैकेज, ठीक है। एम्बेडिंग्स को मैंने जैसे यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्मेट में सेव करा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक लिस्ट में बना लिया, ठीक है। एम्बेडिंग्स को df.embeddings एक लिस्ट के फॉर्म में ले लिया रादर देन उस कॉलम में से, ठीक है, क्योंकि वो मुझे फेंकनी है उसमें एटलस पे, ठीक है। और फिर मैंने कॉलम जो एम्बेडिंग्स का था वो ड्रॉप कर दिया। तो अभी हमारे पास डेटा जो बचा है वो इस तरीके से बच गया, सिर्फ नेम और कैटेगरीज का, राइट। अब क्या करने वाले हैं हम, अगर थोड़ा समझ नहीं आया थोड़ा स्लो करके देख लेना वीडियो, और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना वीडियो पे, ठीक है, या फीडबैक भी है। तो इंपोर्ट करना नॉमिक, फ्रॉम nomic.import atlas, लॉग इन करके API की आ गई, यहाँ पे मैंने API की डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। कोशिश करना एनवायरमेंट वेरिएबल में, एनवायरमेंट वाले .env फाइल में रख के फिर करो, ठीक है, दैट्स रिकमेंडेड। उसके बाद df.today, मतलब इस डेटा को हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। एक चीज और है कि मेरे को रीसेट करना पड़ेगा इंडेक्स, बिकॉज आई वांट सिक्वेंशियली हमें वैल्यूज डालने की 0 1 2 3 4, ये भी एक कॉलम होना चाहिए। तो डेटा के अंदर हमने इंडेक्स वैल्यू भी डाल दी, नेम भी आ गया, मेन कैटेगरी, इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में कर दिया डेटा फ्रेम को कन्वर्ट, ठीक है।
अब क्या करना है, सिंपली एटलस डॉट मैप डेटा एम्बेडिंग्स के अंदर एम्बेडिंग्स पास करनी है, डेटा के अंदर डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा पास करना है एंड आईडी फील्ड बतानी है कि कौन सी आईडी वाला है, तो जिससे कि वो मतलब नंबरिंग कर पाए उसका, तो इंडेक्स का नाम भेज देना है जो इंडेक्स फील्ड का नाम है, ठीक है। दैट्स ऑल, यू विल हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड इट विल जनरेट अ लिंक टू दैट मैप, ठीक है। इट कैन गिव यू एन एरर, सो ध्यान रखना एंड ट्राई टू रीरन इट, देख लेना, बिकॉज ऐसा कुछ एरर मेरी वजह से नहीं आएगा, बट ट्राई टू सी कि कहीं पे तुमने कुछ डेटा में या कुछ पैरामीटर्स पास करने में गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डेटा। तो अब यहाँ देख सकते हो कि ये रेड वाले एक साथ हैं, ये वाले जो हैं ये वाले अप्लायंसेज हैं। देखो कि अब जब हम एसी वाले देख रहे थे तो वो वाला सेक्शन ये है, इस सेक्शन को मैंने ऐसे करके सेलेक्ट करा यहाँ से, और अब मैं एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ठीक है, देखो अप्लायंसेस में वाइड वेस्टिंग हाउस, टॉप इन्वर्टर, स्प्लिट एसी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी होंगे। और एसी के अलावा भी है, सिर्फ ये एसी के नहीं है, अप्लायंसेस में से मैंने अप्लायंसेस वाली सीएससी में से मैंने रैंडमली वो लिया था, सैंपल लिया था, ठीक है। तो हो सकता है कोई टीवी वगैरह भी हो, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये भी एसी का ही प्रोडक्ट है वैसे, चांस की बात है। और फैन रेगुलेटर विद, ये भी एक अप्लायंस है, तो ये दिस इज नॉट अ एसी वाला थिंग ना, बट स्टिल इसको उसने उसके साथ कर लिया। अमेजिंग राइट, यही स्मार्टनेस जो है एम्बेडिंग्स को डिफरेंशिएट करती है टोकनाइजेशन से। फॉर दिस पर्पस ओनली वी यूज एम्बेडिंग। तुम देख सकते हो कि क्लस्टरिंग हो गई है, एंड वन सेकंड, क्लस्टरिंग हो गई है इस चीज़ को इसी वजह से रिकमेंडेशन सिस्टम में, एनॉमली डिटेक्शन में और इन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। सो आई होप नाउ यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, एंड तुम्हारे दिमाग में भी काफ़ी सारे आइडियाज होंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सच समथिंग कि क्या ये बना सकते हैं, तो शेयर करो मेरे साथ भी, हो सकता है हम लोग मिलकर कुछ प्रोजेक्ट बनाए। एंड या जस्ट शेयर योर फीडबैक, एंड इफ यू लाइक द वीडियो and understood some new things, just share it with your friends as well so that they can also learn. Subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye. Take care.